बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10। सबसे पहली बात आपको बताता जाऊं कि 10.1 और 10.2 ये जो हमारे शॉर्ट आंसर हैं हम इन्हें थ्योरी सेक्शन के अंदर हल कर चुके हैं। उसके लिए आप कंसर्न करेंगे लेक्चर नंबर 1 के साथ। लेक्चर नंबर 1 के अंदर ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। उसके बाद है 10.3 आपका शॉर्ट आंसर कि वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज़ ब्लू लाइट विद अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आप ब्लू लाइट जो यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। ये भी मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया था कि रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होता है, R इज़ इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। R इज़ इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। यहाँ पे देखा जाए रिजॉल्विंग पावर और लैम्डा एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इट्स मीन अगर वेवलेंथ कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी, और यही बात है ब्लू लाइट को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है, और इसकी वेवलेंथ कम होने की वजह से, सबसे कम वेवलेंथ ब्लू लाइट की होती है, तो इसलिए हमें रिजॉल्विंग पावर जो है वो हमें ज़्यादा मिलती है। तो इसका आंसर है नीचे, सिंस ब्लू लाइट इज़ ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, क्योंकि जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है। इट प्रोड्यूस लेस डाइफ्रैक्शन, तो इसकी वजह से अगर हम ब्लू लाइट को यूज़ करते हैं तो उस वजह से डाइफ्रैक्शन बहुत कम होती है। हैंस इट इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर, जिससे क्या होता है, ज़ाहिर सी बात है डाइफ्रैक्शन कम होगी तो रिजॉल्विंग पावर हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद है आपका चौथा शॉर्ट आंसर, वन कैन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज़ बाय द चिल्ड्रन, कि कोई पर्सन है वो क्या करता है, एक चीप माइक्रोस्कोप, एक सस्ती माइक्रोस्कोप ख़रीदता है अपने बच्चों के लिए ताकि वो खेलें। द इमेज सीन इन सच अ माइक्रोस्कोप, कहता है इस तरह के माइक्रोस्कोप के अंदर जो हमें इमेज हासिल होता है, हैव कलर्ड एज, उसके जो एज होते हैं, उसके जो किनारे होते हैं वो हमें कलर्ड नज़र आते हैं। वाई इज़ दिस सो, ये ऐसा क्यों है। तो उसका सिंपल सा आंसर है, आप ये जब आंसर लिखेंगे तो ये वाला लफ्ज़ आप हाईलाइट कर देंगे। आ चीप माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट। क्या करती है चीप माइक्रोस्कोप, एक जो सस्ती माइक्रोस्कोप, वो क्या कर देती है, प्रोड्यूस डिस्पर्शन, वो डिस्पर्शन पैदा कर देती है। किसकी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, कि वाइट लाइट क्या हो जाती है, फैल जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। किस वजह से, ड्यू टू क्रोमेटिक अब्रेशन। अ चीप माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट ड्यू टू क्रोमेटिक अब्रेशन। अब ये जो लफ्ज़ है ये पहली दफ़ा आप सुन रहे होंगे। क्रोमेटिक अब्रेशन क्या होता है, बेसिकली क्रोमेटिक अब्रेशन क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन इन विच अ लेंस फेल टू फोकस ऑल कलर टू द सेम फोकस पॉइंट। ये बेसिकली एक नुक्स है, किसके अंदर, किसी भी लेंस का ये एक नुक्स है जिसके अंदर क्या होता है कि लेंस फेल हो जाता है कि जितने भी आपके पास कलर जो हैं उनको सेम पॉइंट पर वो फोकस नहीं कर पाता। एंड मेक द एजेस ऑफ द इमेज कलर्ड, और इससे क्या होते हैं, हम जो इमेज हासिल करते हैं उसके किनारे क्या हो जाते हैं, हमें कलर्ड मिलते हैं। तो आप इसी एक वर्ड का ख्याल कीजिएगा, क्रोमेटिक अब्रेशन, ये आपका की पॉइंट है इस पूरे आपके आंसर का। आ चीप माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, एक सस्ती माइक्रोस्कोप क्या कर देती है, वाइट लाइट को डिस्पर्स कर देती है, फैला देती है, ड्यू टू क्रोमेटिक एब्रेशन। एंड मेक्स द एजेस ऑफ इमेज कलर्ड, और इमेज जो है हमारा उसके जो एजेस हैं वो क्या होते हैं, हमें कलर्ड मिलते हैं, रंगीन मिलते हैं। उसके बाद है बच्चों 10.6 है, इफ़ अ पर्सन वार लुकिंग थ्रू अ टेलीस्कोप एट द फुल मून, कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, टेलीस्कोप के जरिए फुल मून देख रहा है, पूरा चांद देख रहा है। कहता है हाउ वुड द अपेयरेंस ऑफ द मून बी चेंज बाय कवरिंग हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम क्या करें, अगर हम उसी टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर हम हाफ कवर कर देते हैं तो वो कहता है कि हमें क्या पूरा चांद दिखाई देगा, आधा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा।
तो मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, क्योंकि हमारे पास फार्मूला हम पढ़ चुके हैं टेलीस्कोप के अंदर कि क्या होता है, मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड्स अपॉन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, कि m इज इक्वल टू एफ नॉट ओवर एफ ई, ये एफ ओ ओवर एफ ई। कहता है कि ये मैग्नीफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप है, ये किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पर। व्हेन हाफ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इज कवर्ड, अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस को हाफ कवर भी कर देते हैं, इट डज नॉट चेंज इट्स फोकल लेंथ, इससे फोकल लेंथ पर कोई असर भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस पर। सो इमेज लुक्स डिम ओनली, हमें हाँ एक फ़र्क ये होता है कि हमें जो इमेज है वो क्या होता है, हमें डिम नज़र आता है, मीन की आने वाली रोशनी क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, जिससे हमें इमेज क्या हासिल होता, कैसा हासिल होता है, डिम हासिल होता है, मीन के इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद इसी के साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। 10.1 न्यूमेरिकल है बच्चों, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आसान सा न्यूमेरिकल है। वो कहता है कि आ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर इज़ यूज्ड एज आ मैग्नीफाइंग गिलास, कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कन्वर्जिंग लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बच्चों कितनी है, 5 सेंटीमीटर, इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग गिलास इफ़ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज़ 25 सेंटीमीटर। डी उन्होंने दिया हुआ है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो है 25 सेंटीमीटर, इज़ हेल्ड क्लोज टू आई, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आपने पी कैलकुलेट करना है। उसके बाद एंगुलर मैग्नीफिकेशन m फाइंड करनी है। व्हाट इज एंगुलर मैग्नीफिकेशन व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हमने 2 m फाइंड करने हैं। एक हमने क्या फाइंड करनी है, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और दूसरी एंगुलर मैग्नीफिकेशन जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो जी बच्चों हमारे पास फार्मूला है, हमें जानते हैं 1/f दैट इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमारे पास फार्मूला है 1/f दैट इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f वैसे के वैसे बच्चों दैट इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d। क्यों? क्योंकि इमेज हमें हमारे पास वर्चुअल हासिल होता है, हम पढ़ चुके हैं कन्वर्जिंग लेंस के अंदर। तो हम d को क्या रखेंगे, -25 सेंटीमीटर लेंगे, d हम -25 सेंटीमीटर लेंगे, q की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -d। चूँकि हमने फाइंड करना है 1/p, तो 1/d को हम क्या कर देंगे, उस साइड पर ले जाएंगे। तो 1/p दैट इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/d। 1 वैसे के वैसे, f की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस 1 वैसे के वैसे, और d की वैल्यू है 25। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास p की वैल्यू आएगी 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट होगा, हमने फाइंड करनी है मैग्नीफिकेशन, एंगुलर मैग्नीफिकेशन, और हमें मालूम है एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला बच्चों होता है m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f। 1 वैसे के वैसे, d हमें गिवन है 25, f हमारे पास है 5। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 आंसर आएगा, 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6 टाइम। और उसके बाद वो कहता है कि जब इमेज हमारा इन्फिनिटी पर बने, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे m इज इक्वल टू q/p। व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट फोकस। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बने, लामहदूद फासले पर बने, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ फोकस करना होता है, हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होता है, मस्ट बी एट फोकस। वो कहाँ पे होना चाहिए, फोकस पे होना चाहिए, मीन कि हमारा p इज इक्वल टू f के। तो हमारे पास m इज इक्वल टू q/f, q हमारे पास गिवन है 25 और f भी हमारे पास गिवन है 5, तो m इज इक्वल टू 5 टाइम्स। उसके बाद दूसरा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है आपका ये। गिवन डाटा के अंदर कहता है टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव है, फोकल लेंथ 96 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ FO जो है वो है 96 सेंटीमीटर। उसके बाद डायमीटर जो है D0 वो है इसका 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट फोकल लेंथ, हमने क्या फाइंड करनी है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। और उसके बाद क्या कहता है, इफ़ द लीनियर मैग्नीफिकेशन रिक्वायर्ड 24 टाइम्स, और m उसने गिवन है 25 है। और उसके बाद क्या कहता है, एंड ऑल द लाइट ट्रांसमिटेड बाय द ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द डिस्टेंस पॉइंट ऑन द टेलीस्कोप
एक्सेस इज टू फॉल ऑन द आई पीस। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस एंड डी ई डायमीटर ऑफ आई पीस। तो हमारे पास सिंपल फार्मूला है m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई, m इज इक्वल टू एफ ओ ओवर एफ ई। m है हमारे पास 24 और एफ ओ है हमारे पास 96 और एफ ई हमने फाइंड करना है, एफ ई को इधर ले जाएंगे 24 को नीचे ले आएंगे, तो एफ ई इज इक्वल टू 96 ओवर 24, आंसर आएगा 4 सेंटीमीटर। और हमें मालूम है कि फोकल लेंथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं एफ नॉट ओवर एफ ई दैट इज इक्वल टू डी नॉट ओवर डी ई, चूँकि हमने फाइंड करना डी ई को ले आएंगे इधर, एफ नॉट आएगा इसके नीचे और एफ ई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी ई इज इक्वल टू डी नॉट मल्टीप्लाई एफ ई ओवर एफ नॉट। डी नॉट हमारे पास है 12, एफ ई है हमारे पास 4 और एफ नॉट है 96। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 0.5 सेंटीमीटर। अल्लाह हाफिज़।